हेलो बच्चों, अभी तक हमने पद परिचय में पद और परिचय के विषय में जाना और पद ढूंढते समय या पद का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें हमने संज्ञा के विषय में जाना कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसमें मुख्य कौन कौन सी बातें हमें लिखनी हैं। फिर इसी तरह अगर कोई शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम में भी उसके भेद और फिर बताना है कि उसके भेदों में बताना पड़ेगा कि वो पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है या फिर निजवाचक। उसके पांचों भेद बताने पूरे आपके जितने भेद हैं 6 भेद होते हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म, ये सारी बातें जैसे संज्ञा में बतानी है वैसे इसमें भी आपको बतानी है। फिर नेक्स्ट है आपका विशेषण। अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसके भी भेद बताने पड़ेंगे। ये कौन सा विशेषण है कि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है या सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है। फिर उसकी अवस्था भी बतानी पड़ेगी, वो कौन सी अवस्था में आता है, मूलावस्था है कि उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। फिर उसके भी लिंग, वचन और उसका अगर कोई विशेषण शब्द है तो वो किसका विशेष है। अगर मान लीजिए लिखा होगा काला घोड़ा तो काला तो आप बता देंगे कि विशेषण शब्द है, तो साथ में आपको बताना पड़ेगा कि घोड़ा का विशेष है। तो इस तरह आप विशेषण शब्द को भी छाटेंगे। फिर अगर कोई शब्द क्रिया है तो क्रिया में भी आपको ये छाटना पड़ेगा कि क्रिया का कितने भेद हैं, उसके लिंग, वचन, पुरुष और धातु भी बतानी पड़ेगी। कौन सी धातु है, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता या क्रिया का कर्म, मीन्स कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, ये सारी बातें आपको क्रिया पद में बतानी पड़ेंगी। और फिर अगर कोई अव्यय शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया था अव्यय में आपके क्रिया विशेषण के साथ समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक भी आते हैं, तो इन सब के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि उसका क्या भेद है, उसका क्या उपभेद है और विशेषण है और क्रिया का निर्देश है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई शब्द अव्यय है तो आपको पता ही है कि अव्यय में लिंग वचन नहीं आएगा कि आप उसमें लिंग वचन भी आप छाट के बैठें। तो आपको इन सब बातों की आप जानकारी तभी दे पाएंगे जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और इन सारे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि के बारे में आपको अगर सही जानकारी होगी, आपको सही से पता है कि किसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों को किस प्रकार से हम छाट सकते हैं, तभी आप पद का परिचय दे पाएंगे। प्रत्येक पद को छाटने के लिए 3 या 4 मुख्य बातें बताना आवश्यक होता है। मुख्य बातें आपको बतानी पड़ेंगी सबसे पहले, और मुख्य बातें ही नहीं होंगी तो वो जो भेद है वो सही नहीं माना जाएगा। और उसमें आपको जो अव्यय शब्द में निपात भी एक आएगा, तो निपात में मैं आपको बता दूं कि निपात क्या होता है। निपात जो शब्द बल देने के लिए किसी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो इसमें निपात में आता है जैसे भी, भर, तो और ही और मुझे नहीं आएगा। हाँ, ये सारे शब्द जो है निपात होते हैं। तो अगर निपात कोई शब्द अगर आ गया, जैसे सुरेश ने ही मुझे मारा, तो अगर इसमें आप रेखांकित किया गया है ही पर, तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, तो आप ये लिखेंगे निपात है। और निपात में आप उसमें निपात के भी प्रकार होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। आप अभी के लिए इतनी तैयारी करिए। आप अभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया इन सब के बारे में जानिए और अच्छे ढंग से उनकी भेदों के बारे में पढ़िए, तभी आप पद परिचय
ढूंढ पाएंगे और उसके बारे में बता पाएंगे। धन्यवाद।